हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता है कि आपका जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है उसके नोटिफिकेशंस आ गए हैं और उसकी जो फॉर्म्स हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये जो आपकी वैकेंसी है वो 9144 यानी कि 9144 पदों पे भर्ती निकली है रेलवे द्वारा। आप सभी को पता है उसके फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं 9 मार्च से। और कब तक चलेंगे ये? तो ये चलेंगे 8 अप्रैल तक। ठीक है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट नोटिस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि 60 दिन में हम रेलवे साइंस और जो जीके होता है इसमें रेलवे में और सभी सब्जेक्ट्स उनको हम कैसे कवर करके रेलवे का एग्ज़ाम सिर्फ 60 दिनों में क्लियर करेंगे। मैं पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 9 मार्च से स्टार्ट हो गया, 8 अप्रैल तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट आप सभी को पता है कि 18 से लेकर 33 साल तक दी गई है इस बार। ठीक है, और अगर वहीं मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आता है CBT 1। ठीक है, उसके बाद फिर आता है CBT 2। ठीक है, उसके बाद फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका मेडिकल। ठीक है, तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में फिर मेडिकल। ठीक है, इतने में आप सभी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसका एग्ज़ाम आपका मान लीजिए जून में है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका एग्ज़ाम जून में या जुलाई में होगा, आपके पास मान लीजिए सिर्फ 2 से 3 महीने हैं। ठीक है, आप वो मान करके चलिए। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। बाकी आपको पता है कि इसमें जो है वैकेंसीज में 12th पास भी मांगा गया है, ग्रेजुएट भी मांगा गया है, और अगर आपने ITI भी की है, ये सभी पदों के बच्चे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 12th है साइंस से तो आप भर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप भर सकते हैं, और अगर आपका ITI है किसी भी ट्रेड से, वो ट्रेड आप पर्टिकुलर ट्रेड आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, देखिए तो पहला बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। सब्जेक्ट्स कौन कौन सी आने वाली हैं और कैसे हम 60 से 90 दिनों में इसको क्लियर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीके के बारे में, उसके बाद है इसमें रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के बाद आपका कंप्यूटर के बारे में भी पूछा जाएगा, तीसरा पार्ट इसका कंप्यूटर है। चौथा है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, और पांचवा इसका जो पार्ट है वो है आपका साइंस। ठीक है, देखिए जीके कितने नंबर का रहने वाला है, तो जीके 10 नंबर का रहने वाला है और 10 ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन रहेंगे, कितने नंबर के? 15 नंबर के। ठीक है, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के। मैथ में सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी 20 नंबर के। ठीक है, और साइंस जो रहेगा सबसे ज़्यादा साइंस के नंबर आएंगे, 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के। ठीक है, हम जो फोकस करेंगे वो साइंस पे ही फोकस करेंगे अपना, कि साइंस में हम ऐसा क्या कितना पढ़ेंगे कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए साइंस में आपका क्या क्या आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। ठीक है, फोकस सभी में करना है, जीके में तो ऑलरेडी करना है, और कंप्यूटर में भी करने लायक है, क्योंकि देखिए 35 आपका ये हो गया, 20 ये, 10 ये। जो मेजर पार्ट है उनको पहले आपको कवर करना है, उसके बाद फिर मैथ्स को कवर करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ साइंस के लिए। ठीक है, और जीके के लिए हम क्या करेंगे, और कंप्यूटर के लिए क्या करेंगे, और मैथ के लिए क्या करेंगे। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए साइंस में मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस में आता है। जीके में वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स जितने भी होते हैं वो कंप्लीट आता है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक मैथ, मैक्सिमम अर्थमेटिक मैथ रहती है। ठीक है, ज़्यादातर अर्थमेटिक ही रहती है। अब साइंस का जो है, साइंस का मेजर इतना बड़ा है इसमें कि आप सोच सकते हैं 35 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट साइंस से मिलेंगे, और साइंस बहुत इजी आता है। ठीक है, तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस की आपकी डेली इवनिंग में आप क्लास स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली रेलवे के लिए। ठीक है, डेली आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें मैं 35 क्वेश्चन रखूँगा, एकदम वही क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या कि आने के चांसेस हैं। टाइम जरूर नोट कर लीजिएगा, साइंस की क्लास आपकी डेली शाम को 7 PM पर रोजगार SSC चैनल पे होगी। ठीक है,
जीके और कंप्यूटर, इनको मैं कंबाइंड आपको क्लासेस करवाऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर कितने नंबर का है, 20 नंबर का, जीके है 10 नंबर का, तो 20 प्लस और 10 30, तो डेली आपकी सुबह 11 बजे आपको मॉर्निंग में एक क्लास मिलेगी जिसमें आपका 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा और 10 क्वेश्चन जीके का रहेगा, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस हो गई, कितने नंबर की हो गई ये, 65 नंबर आपका यहाँ से। अगर आपने 3 महीने इन क्लासेस को कर लिया ना, आपको कोई भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आपको पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको पेड पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको पेड नोट्स की ज़रूरत नहीं है। जो आजकल मार्केट में हैंड रिटन नोट्स चल रहे हैं उन सब की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1000-1500 रुपये आपको खर्च करना ही नहीं है, बस आपको डेली क्लास, एक क्लास आप लेंगे ना तो आपको क्वालिटी पता चल जाएगी क्लास की, कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँगा साइंस को, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जो मैथ की क्लास रहेगी, मैथ्स की भी क्लास आपकी डेली होगी 3 PM पे, ठीक है। सारी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी, सारी क्लासेस फ्री होंगी। साइंस की क्लास का टाइम रहेगा 7 PM पे। साइंस के 35 क्वेश्चन मैं डेली आपको करवाऊंगा, जिसमें से आप वही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12-12 क्वेश्चन लगभग लगभग होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद जीके और कंप्यूटर का मिला के 30 क्वेश्चन रहेगा। ये आपकी क्लास होगी 11 AM पे सुबह, रोजगार एसएससी पे ही होगी, ठीक है, कहीं और नहीं। मैथ का जो रहेगा वो 20 क्वेश्चन की क्लास डेली होगी, मैथ की भी। कितने बजे होगी, तो ये होगी 3 PM पे, इसी चैनल पे, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस आपको ध्यान में रखना है, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ एकदम 100% की। इससे पहले इस बार जो एसएससी सीएचएसएल का मेरा रिजल्ट रहा है, उसमें अंडर 100 में 7 लड़के हैं एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। और अंडर 500 में 23 लड़के जो हैं वो रैंक्स आई है उनकी अंडर 500 में। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि जितनी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, क्लासेस आपको डेली नोट करना है, टाइम आप नोट कर लेंगे। इस तरह से मैं मान के चलता हूँ, अगर आपके पास 90 दिन भी है ना, तो मैं इन 90 दिनों में आपका पूरा कोर्स कवर करवा के और आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको मैं क्लास से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन क्लास से आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, अगर नहीं आए 35 में से 35 पूरे सवाल रेलवे में, तो चैनल को हम डिलीट कर देंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। साइंस के जितने 35 क्वेश्चन रेलवे में आएंगे, और चाहे मैं 3 सब्जेक्ट्स की आपसे गारंटी ले रहा हूँ, साइंस, जीके और कंप्यूटर, ठीक है। 35 30 65 65 क्वेश्चन अगर मेरी यूट्यूब क्लास से डायरेक्ट नहीं आए तो चैनल आपका डिलीट हो जाएगा। 65 से 64 नहीं हो सकता वो, 65 के 65 क्वेश्चन आपके जीके, साइंस और कंप्यूटर के पूरे यूट्यूब से क्लास से आएंगे, ठीक है। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आप नोट कर लीजिए एक बार फिर से, साइंस की क्लास होगी 7 PM पे डेली, जीके और कंप्यूटर को कंबाइन करके हम पढ़ाएंगे, 11 बजे सुबह ये क्लास होगी, ठीक है। और मैथ की क्लास होगी आपकी 3 PM पे डेली, ठीक है। यही स्ट्रेटजी रहेगी जैसा मैंने आपको बताया, कि 65 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे जीके, साइंस और कंप्यूटर के। बाकी मैथ का तो क्या ही कहना है, मैथ तो फिर वैसे भी आती ही आती है। मैं इनकी थ्योरी वाली जो क्लासेस होती हैं, जो आपकी नॉन मैथमेटिकल होती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लासेस का टाइम आपको नोट कर लेना है। टेलीग्राम की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेंगे। क्या नाम है टेलीग्राम का, टेलीग्राम का नाम है रोजगार एसएससी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल जाया करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम आपको डाउनलोड कर लेना है, हमारा ऐप भी आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या नाम है आपका, तो ऐप का भी नाम है रोजगार एसएससी, ठीक है। आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल की क्लासेस से मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर्स को। तब तक के लिए थैंक यू।